Good morning, everyone. Welcome back to my channel. So, today's our topic is use of articles. Use of articles. Adjectives a or n and the are usually called articles. They are actively demonstrative adjectives. ए एन और दा को हम आर्टिकल्स बोलते हैं और इन्हें हम डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स भी बोलते हैं क्योंकि हम इन आर्टिकल्स को ज़्यादा यूज़ करते हैं जहाँ पे हम किस चीज़ को पॉइंट आउट करना होता है. A or N is called the indefinite articles because it does not point out any particular or definite person or a thing. ए एन को हम इनडेफिनेट आर्टिकल्स बोलते हैं क्योंकि किसी चीज़ को पर्टिकुलरली नहीं शो करते हैं. इनडेफिनेट चीज़ों को जहाँ पे हमें शो करना होता है वहाँ पे हम ए और एन का यूज़ करते हैं. द इज़ कॉल्ड द defined articles because it is used when we speak of some particular person or a thing. दा हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ हम श्योर होते हैं किस चीज़ के बारे में, पर्टिकुलरली किस चीज़ के बारे में बात करते हैं. एज अ जनरल रूल अ कॉमन नाउन इन द सिंगुलर नंबर मस्ट हैव एन आर्टिकल बिफोर इट. जनरली रूल तो यही है कि जो कॉमन नाउन होता है कोई भी, जैसे टेबल, एप्पल, उसके आगे हमें आर्टिकल यूज़ करना चाहिए. But a common noun in the singular number does not have an article before it when it is used in a general sense as man is mortal. जैसे कोई कॉमन नाउन होता है और उसमें सिंगुलर नंबर तो हम जब यूज़ करते हैं, सिंगुलर फॉर्म में यूज़ करते हैं, तो हम उसमें आर्टिकल नहीं लगाते हैं जब उसे जर्नली बोलते हैं. जैसे मैन इज़ मोर्टल, यहाँ पे हम मैन की बात कर रहे हैं लेकिन हम यहाँ पे जर्नली किसी के बारे में बात कर रहे हैं. ठीक है. नोट, when we speak of a person or a thing for the first time we generally use the indefinite articles a और n. जब हम किसी से फर्स्ट टाइम मिलते हैं तब हम ए और एन आर्टिकल का यूज़ करते हैं, मतलब इनडेफिनेट. ठीक है. बट व्हेन वी स्पीक ऑफ द सम पर्सन और थिंग अ सेकेंड टाइम्स वी यूज़ द डेफिनेट आर्टिकल्स द. लेकिन जब हम सेकेंड टाइम किस चीज़ को बोलते हैं तब हम द का यूज़ करते हैं, मतलब पर्टिकुलरली. For example, a man saw a boy riding on an ass. The man punished the boy riding on the ass. Now, in these both the sentences आप देख सकते हैं फर्स्ट टाइम हमने बॉय को बोला तो हमने यहाँ पे ए यू का यूज़ किया और ऐश के साथ एन का. लेकिन जब हम सेकेंड टाइम बोल रहे हैं उसी लड़के के बारे में, उसी बॉय के बारे में, तो हम उसमें दा लगा दे रहे हैं. ठीक है. तो मतलब जब सेकेंड टाइम किसी को चीज़ को बोलते हैं, किसी पर्सन या थिंग को, सो वी यूज़ दा. As a general rule, common nouns in the plural number do not have a definite article the placed before them. अब कोई भी कॉमन नाउन है, अगर वो प्लूरल में उसको हम यूज़ कर रहे हैं तो उससे पहले हम डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे, मतलब दा का यूज़ नहीं करेंगे. ठीक है. बट when we speak of a particular person or a things that we have already mentioned before or that are known to us, we use the definite article the. इसका मतलब है कि जो कॉमन नाउन हम प्लूरल में यूज़ करते हैं तब हम दा का यूज़ कर सकते हैं जब हम किस चीज़ को पहले से ही जानते हों. ठीक है. सेकेंड टाइम किस चीज़ को बोल रहे हो तो हम उसमें दा का यूज़ कर सकते हैं. यूज़ ऑफ ए और एन. ए इज़ यूज बिफोर अ वर्ड बिगनिंग विद अ कॉन्सोनेंट. अगर कोई भी वर्ड है उसका जो पहले वाला लेटर है अगर वो कॉन्सोनेंट है तो वहाँ पर हम ए का यूज़ करते हैं. सेकेंड है बिफोर सच वॉवल्स एज हैव द साउंड ऑफ यू. जैसे यूनियन, अब यहाँ पे जो यू है ये यू वॉवल है लेकिन फिर भी इसके पहले हमने ए क्यू लगाया है क्योंकि यहाँ पे यूनियन जो है यहाँ पे य का साउंड आ रहा है ना. अब यूरोप है, यहाँ पे भी थोड़ा थोड़ा यू का साउंड आ रहा है, यू और य. तो जहाँ पे ये दोनों साउंड आए वहाँ पर हम यूज़ करते हैं ए का. हमें बस फेस देख के किसी वर्ड को नहीं समझना है, उसको जज करना है कि यहाँ पे कॉन्सोनेंट आएगा तो यहाँ पे ए लगा दें या वोवल है तो एन लगा दें, बल्कि हमें उसके साउंड पर जाना है. ठीक है. बिफोर द वर्ड वन विच बिगनिंग्स विद द कॉन्सोनेंट साउंड ऑफ वा. फॉर एग्जाम्पल अ 1 रुपी नोट. अब यहाँ पे जो ओ है ये वॉवल है लेकिन यहाँ पे हमने ए का यूज़ इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पे ओ का साउंड नहीं आ रहा है, यहाँ पे व का साउंड आ रहा है, वन. ठीक है. तो जिस भी वर्ड के पहले, चाहे वो वॉवल ही क्यों ना हो, अगर उसके पहले य का साउंड आ रहा है या व का साउंड आ रहा है तो हम वहाँ पर ए का यूज़ करेंगे. सो रेस्ट वी विल कंटिन्यू टुमारो. सो टिल दैट, बाय बाय, मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो.